नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लाम पढ़ाए जाने पर बवाल हो रहा है। एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। धार्मिक इतिहास पढ़ाने पर एमएलसी ने प्रधानमंत्री से शिकायत की है और इसके साथ ही बीए के प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर में ऐसे 2 विषय शामिल गलत परंपरा को जन्म देंगे। एमएलसी ने कहा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एएमयू एक बार फिर विवादों में आ गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लाम पढ़ाए जाने के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने इस पर आपत्ति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को खत भी लिखा है। मानवेंद्र प्रताप सिंह ने पत्र में लिखा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा बीए का 4 वर्षीय कोर्स जो कि पिछले वर्ष से ही शुरू हुआ है, जिसमें कि बीए प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, प्री इस्लामिक अरेबिया से खलीफा 661 एडी और बीए द्वितीय सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ इस्लाम उमैयाद का इतिहास 661 एडी से अब्बासियत के इतिहास 833 एडी को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने का फैसला हुआ है। इसके द्वारा भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्वाकांक्षी योजना को भी धक्का लगा है और क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालय है। तो धीरेन्द्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता धीरेन्द्र, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। यहाँ पर एमएलसी हैं मानवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना है कि धार्मिक इतिहास गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है। पूरा मामला क्या है? पढ़ाने को लेकर जो डॉक्टर जो है मान प्रताप सिंह जो है इनके द्वारा एमएलसी हैं, इनके द्वारा आपत्ति की गई है। इनके द्वारा कहा गया है कि इस तरह बीए में 4 वर्षीय जो कोर्स के प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टरों में ऐसे विषय 2 विषय हैं जो इनमें प्रथम सेमेस्टर में प्री इस्लामिक अरबिया के पायस खलीफा और द्वितीय सेमेस्टर में जो उमेद का इतिहास एडी से इतिहास तक शामिल है। ये इन्होंने एक विषय में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जा रहा है। ये कहीं न कहीं इनका कहना है कि जिस तरह से गौरवशाली भारत का इतिहास रहा है उस इतिहास को न पढ़ाकर कहीं न कहीं इनके द्वारा इस्लामिक इतिहास जो जिस तरह पढ़ाया जा रहा है उसको जुड़े रहिए हमारे साथ में धीरेन्द्र। इसी बीच हमारे साथ में एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट पर। मेरी आवाज मिल रही है आपको प्रताप जी? जी बताइए। जी स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सर आपकी तरफ से एक आपत्ति जताई गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लाम पढ़ाए जाने को लेकर, पूरी बात जानना चाहूंगी आपसे। जी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो केंद्र शासित विद्यालय है, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है और उन्हीं के द्वारा स्थापित है, और हम लोगों ने इसकी लड़ाई पहले भी लड़ी है कि अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी, हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद भी आज भी ये बीच बीच में एक प्रकार की कोशिश करते हैं जैसे कि ये अल्पसंख्यक संस्थान है। अभी भारत की गौरवशाली इतिहास के स्थान पर ये लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मखौल उड़ाने की कोशिश की है। ये हमेशा से इस प्रकार की कोशिश करते रहे हैं। अभी भी इन्होंने जो बीए पार्ट 1 का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है जी, उस सेमेस्टर में इन्होंने कोशिश की है कि इस्लाम का इतिहास पढ़ाया जाना जी। इस्लाम का इतिहास वास्तव में एक अराजकता का इतिहास है जी। और उस अराजकता के इतिहास को ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, प्री इस्लामिक अरेबिया, उपाया, खलीफा 661 एडी तक पढ़ाने की बात की है और साथ में उमैयाद का और अब्बासीद का इतिहास पढ़ाने की कोशिश की है। जी। ये धार्मिक विषय है और धर्मशास्त्र का विषय इनके यहाँ पर अलग से एएमयू में चलता है। ये धर्म के विषय की बातचीत इन्हें अपने धर्मशास्त्र के विषय में पढ़ानी चाहिए, लेकिन जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम भारत के निवासी हैं। भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने देश की प्राचीन अर्थव्यवस्था हो, सैन्य व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, इन सब चीजों को ठीक प्रकार से पढ़कर शासन पद्धति को आगे चला सके। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का नियम है कि जो कल का इतिहास है वो आज की राजनीति तय करता है और आज की राजनीति कल का इतिहास बनने वाली है।
तो ये अगर आज के समय में इस प्रकार से धार्मिक विषय की अगर पढ़ाई कराएंगे तो वो घोर आपत्तिजनक है। मैंने भारत सरकार से सर आपसे एक सवाल और है, प्रधानमंत्री क्या ये सब्जेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपने सवाल उठाए हैं, ये कंपलसरी है या फिर ये ऑप्शन में है, चॉइस में है? नहीं, ये मेजर सब्जेक्ट है। आप इसको देखिए, ये मेजर सब्जेक्ट में है, इसको आपको लेना ही पड़ेगा। ये माइनर नहीं है, ये मेजर सब्जेक्ट में इन्होंने 3 हिस्ट्री ली है उसमें से। और क्यों हम किसी को ऑप्शन क्यों देंगे? हम इसमें किसी को ऑप्शन क्यों देंगे पढ़ाई में? नहीं, ऑप्शन अगर उसी धर्म का कोई स्टूडेंट है, वो अगर अपने धर्म के बारे में पढ़ना चाहता है तो ऑप्शन में वो अपने लिए सिलेक्ट कर सकता है, चूज कर सकता है वो सब्जेक्ट। गौरवशाली हिंदू धर्म के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए, उसका भी एक ऑप्शन देते। जो विद्यार्थी हिंदू धर्म पढ़ना चाहते वो हिंदू पढ़ते, जो मुस्लिम धर्म पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ेंगे, जो जैन धर्म पढ़ना आपकी चाहेंगे। जो आपत्ति है इस बात पर है कि जो हिंदू धर्म से जुड़े ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म का जो इतिहास है, सनातन धर्म का जो इतिहास है, उससे संबंधित कोई किताब या फिर कोई इस तरह का कोर्स नहीं है यूनिवर्सिटी में। ऐसा है मैडम, ये पूरे देश के अंदर किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और वहां पर कोई किसी विश्वविद्यालय के अंदर धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। और ये इनके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में धर्मशास्त्र का इनका जो एक विषय है, उस विषय में इन लोगों को वहाँ अलग क्लास है, उसकी अलग उसकी डिग्री मिलती है धर्मशास्त्र की, ये वहाँ पढ़ाए जाने का विषय है। चलिए ठीक है मारवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए, न्यूज स्ट्रीट के साथ में जुड़ने के लिए।